छात्रों को गलत पेपर देने का मामला सेंटर सुपरिटेंडेंट ने कलेक्टर को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर सेंटर सुपरिटेंडेंट ने मानी अपनी गलती। छात्रों को गलत पेपर देने के मामले में जांच टीम गठित की गई और छात्रों के अभिभावकों ने देर रात तक हंगामा किया। लापरवाह अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। विधायक संगीता सिन्हा आज कलेक्टर से करेंगी मुलाकात। छात्रों को गलत पेपर देने को लेकर सियासत गरमाने के आसार है। देखिए, सबसे बड़ा मेडिकल का ये एग्जाम नीट जो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट किया जाता है, बालोद में भी यही एग्जाम था जिसके लिए बच्चे सालों से दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। स्थानीय विधायक आज कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसी को लेकर पालकों में, अभिभावकों में गुस्सा सातवें आसमान पर है और ऐसे में देर रात तक हंगामा यहाँ पे अभिभावकों के द्वारा किया गया। 10 मिनट्स रीडिंग का वो भी नहीं मिला हमको। उसके बाद 45 मिनट्स हम लोग को लेट एक्सचेंज कर दिए पेपर और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिला हमको। बाद में 240 को हम लोग को दूसरा पेपर लाके दिए और दूसरे पेपर में फिर वो सब OMR शीट और वो सब जो बेसिक्स भरते हैं, उसके बाद में पेपर रीडिंग का टाइम भी नहीं मिला। उसके बाद जब पेपर रीड किए उसके बाद जाके फिर क्वेश्चंस, क्योंकि पहले रीडिंग करने का टाइम मिलता है लेकिन हम लोग को 10 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए भी नहीं मिला। फिर उसके बाद जाके हम लोग पेपर अटेम्प्ट करना चालू किए तो मेरा ओवरऑल 100 क्वेश्चन ही बन पाए इतने देर में। अपन को 2 बजे पेपर मिला और 2:45 को हमको दूसरा पेपर ला के दे रहे हैं। अब दूसरे पेपर का सील खोलना, उसमें OMR बनना वगैरह वगैरह, नाम भरना, 3 बज गया। 3 बजे से हमने दूसरा पेपर बनाना चालू किया और 5:20 को ही हम उसी टाइम पे हमसे पेपर ले लिया गया। हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा। संतोष साहू ज्यादा जानकारी के साथ बालोद से जुड़े हैं। संतोष, यहाँ पे नीट के स्टूडेंट के साथ जो भद्दा मजाक किया गया उनके भविष्य के साथ, इसको लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है और आज क्या डेवलपमेंट्स है, क्या अभिभावकों का अगला रुख रहेगा? कहा ये भी जा रहा है कि स्थानीय विधायक आज कलेक्टर से मुलाकात करेंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि देखा जा रहा है नीट का एग्जाम काफी महत्वपूर्ण एग्जाम होता है। बच्चे साल भर पूरी तैयारी करते हैं। कई ऐसे भी छात्र हैं जो सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में इस बार वो तैयारी करके पेपर दिलाने गए थे। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि बालोद जिला जो पहली बार सेंटर बनाया गया और इसको लेकर के खुशी देखी जा रही थी, लेकिन ये खुशी अब मातम में बदल गई क्योंकि जो प्रबंधन की जो लापरवाही सामने आई है, वो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी दिख रही थी जो पेपर स्टार्ट होने के पहले, वो खुशी अब उनके मातम में बदलती जा रही है। और पूरे मामले को लेकर के पालकों द्वारा देर रात तक हंगामा किया गया। मामले की जो कुछ लोगों के द्वारा कलेक्टर के पास मौखिक शिकायत की गई। एक जांच दल भेजा गया जिसमें डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी थे और पूरे मामले पर जो पालक थे, पालकों को समझाइश भी दी गई, लेकिन पालक इतने नाराज थे कि समझने को किसी बात को तैयार ही नहीं थे। और पूरे मामले को लेकर के जो प्रबंधक के ऊपर जो प्रबंधन द्वारा लापरवाही की गई है, उनके ऊपर FIR दर्ज करने की भी मांग की गई और मामले पर शिकायत की गई। दूसरी तरफ इस पूरे मामले का जो जानकारी क्षेत्रीय विधायक को लगने के बाद क्षेत्रीय विधायक ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और पूरे मामले पर आज कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। कहीं ना कहीं यह पूरा मामला अब सियासत की ओर बढ़ती जा रही है। इस मामले पर सियासत भी तेज हो सकती है। जी संतोष साहू, आपने कहा कि यहाँ पे पालक मानने को तैयार नहीं है। वो कैसे माने, क्योंकि उनके बच्चे दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपने जैसे कहा कि बालोद में जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था, तो इतनी बड़ी लापरवाही इतने बड़े एग्जाम के लिए कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई ऐसे छात्र हैं जिनका जो सेकेंड अटेम्प्ट था, किसी का थर्ड अटेम्प्ट था। कई ऐसे छात्र हैं जिनके जो परिवार मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं और इसके लिए जो खर्च भी एक खर्च वहन करना पड़ता है, एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ लोगों के द्वारा यह भी बताया गया कि पढ़ाई के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस लापरवाही से उस बच्चे का भविष्य नहीं, उस पूरे परिवार का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है इस इतनी बड़ी लापरवाही के बाद जो पालकों की नाराजगी है वो भी जायज है। संतोष, अभी मैनेजमेंट का क्या कहना है, प्रबंधक का क्या कहना है? पूरे मामले पे प्रबंधन के द्वारा जो मीडिया के सामने किसी भी तरह से जो आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, एक पत्र कलेक्टर को लिखा गया है और उस पत्र में भी उन्होंने स्वीकार किया है जो उनके द्वारा गलती हुई है। लेकिन गलती स्वीकार कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस गलती के बाद उन बच्चों के भविष्य क्या होगा, क्या उन्हें फिर से यह चांस मिलेगी,
ये बड़ा सवाल है, या फिर बिल्कुल उन बच्चों का बिल्कुल, भविष्य क्योंकि खराब हो बच्चों को जाएगा। न्याय मिलना चाहिए और एनडीटीवी भी लगातार यही मुहिम लगातार चला रहा है कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।